तथा जब रोटर की गति पर्याप्त गति तक पहुंच जाएगी। अब पर्याप्त गति एग्जामिनर कितनी भी दे सकता है बेटा, ध्यान रखना। पर्याप्त गति आप लिख दो ब्रैकेट में 75 से 80% तक प्राप्त कर लेगा, कर लेगा। तो ध्यान रखना बेटा, तो क्या होगा, तो मोटर को अनावश्यक हानि से बचाने के लिए, यानी कि जो एक्स्ट्रा लॉसेस हो रहे हैं ना स्टार्टिंग वाइंडिंग से, उनको बचाने के लिए, अनावश्यक हानि से बचाने के लिए क्या करते हैं बेटा, स्टार्टिंग वाइंडिंग को सेंट्रीफ्यूगल पंप से सेंट्रीफ्यूगल स्विच से अलग कर देते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या करोगे बेटा, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ना, सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा अलग कर देते हैं, स्विच द्वारा अलग कर देते हैं। ठीक है, ये कारण पूछा जाता है बेटा, क्यों अलग कर देते हैं, लगा क्यों नहीं रहने देते, ताकि एक्स्ट्रा लॉसेस ना हो। किसमें, स्टार्टिंग वाइंडिंग में। समझ गए। अब बहुत बढ़िया। अब बेटा जैसे हर मोटर में अपन ने डीसी मोटर में गति अभिलक्षण पढ़े थे ना, तो बेटा कुछ मोटर के गति अभिलक्षण आपको जानने होते हैं। ठीक है, समझे, बिल्कुल। आओ तो अब पढ़ेंगे बेटा गति के अभिलक्षण। क्या पढ़ोगे बेटा, गति अभिलक्षण। चलिए बहुत बढ़िया, अब पढ़ते हैं गति के अभिलक्षण। ठीक, तो अगला पॉइंट है बेटा गति अभिलक्षण। गति अभिलक्षण, ठीक है, गति के अभिलक्षण क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा क्या ध्यान रखोगे आप, सबसे पहले आप ध्यान रखोगे कि किसका गति का अभिलक्षण, तो यह किसके मध्य बनता है बेटा, गति और टॉर्क के मध्य बनता है। तो यह गति तथा टॉर्क के मध्य बनता है। ठीक है, अच्छा सर कैसे बनेगा, बिल्कुल बताते हैं। देखो शुरुआत में देखो बेटा आपके पास क्या लगी हुई है इस मोटर के अंदर, यहाँ पर शुरुआत में जब इस मोटर को आप प्यार से देखोगे तो बेटा यहाँ पर आपका वोल्टेज है ना, और यहाँ पर बेटा कौन सी सप्लाई है आपके पास, यहाँ पर आपकी मेन सप्लाई है ना, और बेटा यहाँ पर क्या है, आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है ना। अब देखो बेटा शुरुआत में बेटा यहाँ से भी फ्लक्स आएगा और यहाँ से भी फ्लक्स आएगा, बोलो तो यानी कि दोनों फ्लक्स कहीं ना कहीं जुड़ रहा होगा, है ना। तो देखो तो यानी कि यहाँ पर बेटा आप क्या बनाओगे, स्लिप, यहाँ क्या बनाओगे आप, स्लिप, और देखो बेटा और ऊपर की तरफ क्या बना दोगे आप, टॉर्क, क्या बनाओगे, टॉर्क। भाई जो कार्यक्रम होगा वो टॉर्क के साथ ही होगा। अब देखो शुरुआत में क्या हुआ, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ मेरी स्लिप है 0 और यहाँ पर मान लेता हूँ मैं स्लिप है 1। 1 का मतलब क्या है बेटा, 100% स्लिप है, यानी कि वो गति जहां पर मेरा रोटर किस स्पीड से भाग रहा है, सिंक्रोनस स्पीड से। ठीक है, समझ गए। अब देखो यानी कि ये भी कह सकते हो स्टैंड स्टिल या मोटर रुकी हुई है ना। अब सुनो बेटा क्या होगा, सबसे पहले शुरुआत के अंदर बेटा, शुरुआत के अंदर मुझे टॉर्क ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले बताओ। ज्यादा मिलेगा, क्यों, क्योंकि शुरुआत में ये वाइंडिंग भी जोड़ लगा रही होगी और ये भी लगा रही होगी, तो शुरुआत में बेटा ये टॉर्क मुझे, जैसे जैसे मैं स्लिप बढ़ाऊंगा ना, तो बेटा शुरुआत में मेरे को टॉर्क ज्यादा मिलेगा। बोलो समझ में आया, शुरुआत में मुझे टॉर्क ज्यादा मिलेगा, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर दोनों वाइंडिंग जोर लगा रही होगी। लेकिन जब मेरा रोटर अच्छी गति पे पहुंच जाएगा तो मैं क्या करता हूँ बेटा, स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटा देता हूँ। अपन जब रोटर एक गति पे पहुंच जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 और ए बना दो, है ना। अब ए के बाद जब मोटर किस पे पहुंच जाएगा बेटा, 75 से 80% तक पहुंच जाता है, तक पहुंच जाएगा जाएगा तो क्या करोगे बेटा, इसे सेंट्रीफ्यूगल पंप द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा क्या करते हैं बेटा, स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटाते हैं। हटाते नहीं हटाते, बिल्कुल हटाते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या करते हैं बेटा, को हटाते हैं। तो जैसे ही आप इसको, मैं बात सुनो, पहले तो दोनों ही जोड़ लगा रहे थे, अब जैसे ही हटाओगे ना तो बेटा टॉर्क अचानक से घट जाएगा। बेटा ये सेंट्रीफ्यूगल को हटाया और टॉर्क देखो बेटा अचानक से घट गया। अब जैसे ही टॉर्क घटेगा फिर एक ही आपके पास रहेगा, और कौन सी रहेगी आपके पास, एक ही वाइंडिंग काम, ए। थोड़ा लंबा कर देते हैं इसको, ये लो बेटा, ये है 100% स्लिप, है ना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर तो दोनों काम कर रही थी, अब यहाँ पर एक ही वाइंडिंग काम करेगी, वो केवल और केवल कौन सी होगी, रनिंग टॉर्क। तो बेटा आपको पूछा जाता है कि बताओ ये बी से लेके सी तक का जो टॉर्क है वो किसका है, तो ये क्या है बेटा, केवल रनिंग टॉर्क का है, केवल रनिंग टॉर्क का, क्योंकि अंत तक बेटा कौन रहा था, रनिंग टॉर्क ही रही थी, है ना। हाँ बेटा आपको ये पूछा जाता है कि बताओ ये 0 से ए तक का ग्राफ किसका है, तो बेटा क्या बताओगे, ये जो ग्राफ है ना, ये क्या है, रनिंग टॉर्क। बेटा पूछा जाता है ये 0 से ए तक का ग्राफ है वो किसका है, तो बोलना बेटा ये रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का ग्राफ है। ये किसका है, ये किसका है, ये रनिंग प्लस स्टार्टिंग दोनों का मिक्स टॉर्क है ना, दोनों का क्या है बेटा, टॉर्क है। ठीक है, हाँ, यानी कि इसका ज्यादा आया, उसके बाद बेटा क्या हुआ, इस तरह से, है ना। यानी कि बेटा अगर आपके सिस्टम के अंदर केवल कौन होती बेटा, केवल रनिंग वाइंडिंग ही होती, यानी कि केवल ये वाइंडिंग ही होती ना, तो बेटा इसका ग्राफ कैसे आ रहा था, कुछ इस तरह से आता।
ये देखो, यानी कि ये क्या रहता बेटा, केवल और केवल रनिंग टॉर्क का ग्राफ रहता। लेकिन जैसे ही मैंने क्या बढ़ाया बेटा, इसमें स्टार्टिंग लगाया तो इसका टॉर्क बढ़ गया और बेटा इस तरह से ग्राफ आ गया। बोलो समझ में आया? ठीक है, ठीक है। अब एक पॉइंट ऐसा आता है जहां मेरी स्लिप क्या आ जाती है, 100% आ जाती है। ये मान लेता हूँ मेरी स्लिप है, और 1% जहां स्लिप 100% आती है तो बेटा उसका ग्राफ ये लो। इस पॉइंट पे बेटा मेरी स्लिप क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा कि बताओ ओ ए का टॉर्क ज्यादा क्यों है, तो बोलना बेटा इसके अंदर दोनों है, रनिंग भी है और स्टार्टिंग टॉर्क भी है। लेकिन आपको पूछेगा कि बताओ ये बीसी का क्या है, क्या पूछेगा, मैं लिख देता हूँ। यहां से आप ये लिखो बेटा, ओ ए का जो टॉर्क है ना, वो क्या है बेटा, रनिंग प्लस स्टार्टिंग का टॉर्क है ना, दोनों का है, रनिंग प्लस स्टार्टिंग वाइंडिंग का टॉर्क है। ठीक है, और जबकि बेटा ये जो है ना बीसी, जबकि जो ये बीसी है बेटा वो किसका टॉर्क है, तो बोलना बेटा ये केवल और केवल किसका है, रनिंग वाइंडिंग का टॉर्क है, टॉर्क है ना। और बेटा आपको पूछेगा ना ये ए और बी क्षेत्र कौन सा है, ये वो क्षेत्र है जहां पर सेंट्रीफ्यूगल पंप कहाँ मतलब ऑन ऑफ हो गया, तो लिखना बेटा ए और बी वह क्षेत्र है, वह क्षेत्र है जिस पर, जिस पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या किया था बेटा, सेंट्रीफ्यूगल पंप से सेंट्रीफ्यूगल स्विच से, ये पंप क्यों हटा रहा है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को किससे बेटा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच से हटाया था। फ्यूगल भाई एकदम से तो हटाओगे ना, टाइम लगता है ना, सिंगल स्विच से हटाया था, स्विच से हटाया था, समझे बेटा, बहुत आसान है, आराम से देख लो इसको। आई होप आपको पूरी टॉर्क समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा शुरुआत का टॉर्क मेरा ज्यादा है। बेटा पूछा जाता है ये टॉर्क कितना ज्यादा है, तो इसका मान होता है लगभग 150 से लेके 200 तक। ठीक है, शुरुआत में बेटा कितना होता है, टॉर्क ज्यादा होता है। बेटा टॉर्क होना कितना चाहिए, इतना, लेकिन ये इतना ज्यादा है ना भाई, शुरुआत में मेरा टॉर्क कितना होना चाहिए, इतना, लेकिन ये क्या है बेटा, इतना ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है, ये शुरुआत में 150% तक टॉर्क ज्यादा होता है। अब सर टॉर्क ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है बेटा, यहाँ से एक धारा लेंगे, एक शुरुआत में बेटा ये भी धारा ले रहा था, है ना, और बेटा ये भी धारा ले रहा था, तो शुरुआत की धारा भी तो बढ़ गई, शुरुआत में खींचने वाला धारा भी तो बढ़ेगी। तो यही पॉइंट पूछता है बेटा कि शुरुआती धारा कितनी होती है और टॉर्क कितना होता है। तो एक एक करके हम लिखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे बेटा, इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट क्या लिखोगे बेटा, मोटर स्टार्ट होते ही दोनों वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न टॉर्क काम करता है, इसलिए क्योंकि मोटर स्टार्ट होते ही दोनों वाइंडिंगों का, दोनों वाइंडिंगों का टॉर्क कार्य करता है, कार्य करता है। अतः, अतः स्प्लिट फेज, स्प्लिट फेज मोटर का आरंभिक टॉर्क, आरंभिक टॉर्क कितना होता है बेटा, 150 से 200% होता है। ये देख लो लगभग डबल के पास है ना। हाँ, तो क्या होता है बेटा, 150 से 200% तक होता है। ठीक है, और बेटा एक पूछता है बताओ शुरुआत में धारा कितनी लगी, तो बोलना देखो चलते समय धारा की मात्रा बेटा क्या होती है, 5 से 8 गुना ज्यादा होती है। और ध्यान रखना तथा धारा की मान, तथा धारा का मान बेटा जब चलते समय, चलते समय, है ना, कितना होता है बेटा, क्यों, क्योंकि वोल्टेज तो उतनी की होती है। जब आपने स्टार्टिंग वाइंडिंग हटा दी है तो बेटा ज्यादा करंट कहां जा रही है, मेन में जा रही है। देखो बेटा जब आपने इसको सेंट्रीफ्यूगल पंप से हटा दिया, यानी ये पंप फिर से याद आ गया, जब इसको बेटा आपने सेंट्रीफ्यूगल स्विच से हटा दिया, है ना, ये क्या आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच, बेटा इससे जब हटा दिया तो सारी की सारी करंट किसमें जाएगी, इसमें जाएगी, है ना। तो बेटा ध्यान रखना कि चलते समय यानी कि धारा का मान किसमें बेटा, चलते समय यानी कि रनिंग अवस्था के अंदर बेटा क्या हो जाएगा, धारा का मान 5 से 6 से 8 गुना हो जाता है चलते समय, यानी कि रनिंग कंडीशन में, अवस्था में कितना हो जाता है बेटा, 6 से 8 गुना हो जाता है, 6 से 8 गुना हो जाता है, हो जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि अब आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग नहीं रही है। ठीक, समझ गए, बहुत सही। अब देखो बेटा, अब पूछा जाता है बेटा इस मोटर की विशेषता क्या है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद हो गए कि रनिंग अवस्था में कितनी करंट होगी, 5 से 8 गुना, है ना। क्यों, क्योंकि क्योंकि क्या हो गई बेटा, स्टार्टिंग वाइंडिंग अलग हो चुकी है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटा दिया गया है। या सिंपल सा ये देखो बेटा 5 से 8 गुना होती है, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी करंट उधर चली जाएगी। ठीक है, ये लो, चलो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब बेटा इस मोटर की विशेषता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अब इसकी विशेषता, अगला पॉइंट क्या है बेटा, विशेषता।
विशेषता, सबसे पहली विशेषता बेटा, इसको कितने हॉर्स पावर तक यूज करते हैं? भाई मोटर की रेटिंग किसमें देते हो? हॉर्स पावर में देते हो कि नहीं? बिल्कुल। अब जैसा कि हमें ध्यान है मोटर की रेटिंग हॉर्स पावर में होती है, अतः इसके द्वारा बेटा 0.5 हॉर्स पावर तक की क्षमता की मोटरें बनाई जाती है। ठीक है, मोटर की रेटिंग कितनी होती है बेटा? हॉर्स पावर में होती है, में होती है। अतः अतः इससे 0.5 हॉर्स पावर तक की क्या बनाई जाती है बेटा? मोटर बनाई जाती है, मोटर बनाई जाती है ना? आधे हॉर्स पावर तक की बनाओगे। सर इससे ज्यादा बना सकते हैं? बेटा ज्यादा बना नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उससे लॉसेस ज्यादा होते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग मोटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, हाँ समझ गए, बहुत सही। अब इसका पावर फैक्टर कैसा होगा? अरे सिंपल सी बात है, देखो भाई धारा पीछे है तो पावर फैक्टर कैसा होगा? लैगिंग होगा। और बेटा दोनों के दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो और इसका पावर फैक्टर बहुत कम होता है, 0.3 से 0.5 है ना? तो लिखो बेटा, क्या लिखोगे बेटा? इस मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है? बहुत कम होता है, क्योंकि धारा का नेचर यानी कि धारा की प्रकृति कैसी होता है बेटा? लैगिंग है, लैगिंग होती है। अतः इसका पावर फैक्टर कैसा होता है? अतः इसका पावर फैक्टर बेटा कितना होता है? इसका पावर फैक्टर होता है 0.3 से 0.4 लैगिंग होता है। बेटा ये डेटा ध्यान रखना है ना। स्प्लिट फेज में कितना होता है? 150 से 200 गुना, और इसका पावर फैक्टर क्या होता है? 0.3 से 0.4 होता है। ठीक है, हाँ समझ में आया? ठीक है, अब देखो, अब मुझे बताओ, क्या इसकी मोटर में रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के संयोजन को परिवर्तित कर मोटर की दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है? जल्दी से बताओ, क्या इसमें रनिंग और स्टार्टिंग की दिशा चेंज करके क्या इसके संयोजन को चेंज किया जा सकता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बहुत सही, अब सोच लो आंसर, क्योंकि आप तो सामने बैठे नहीं हो इसलिए। चलिए, तो ज्ञात रहो बेटा कि जो मोटर है इसकी रनिंग या स्टार्टिंग के संयोजन दोनों में से एक बदल के मोटर की स्थिति को परिवर्तित किया जा सकता है। देखो बेटा, यही लिख देता हूं, रनिंग तथा स्टार्टिंग, रनिंग या स्टार्टिंग है ना भाई, तथा तो दोनों हो जाएगा ना, तो रनिंग या स्टार्टिंग किसी एक के संयोजन द्वारा के संयोजन को बदलकर बेटा क्या इसकी दिशा बदल ली जा सकती है? इसकी दिशा बदली जाती है। समझे? समझे सर, समझे। ठीक है, तो ये है बेटा आपकी स्प्लिट फेज मोटर कंप्लीट, है ना। चलो अब दूसरी मोटर के बारे में पढ़ते हैं, कैपेसिटर। सर इसको लगाने से क्या होगा? अरे भैया मैंने आपको क्या बताया था, कैपेसिटर का रोल क्या है? पावर फैक्टर को बढ़ाना, है ना। अगर ये सर्किट में पावर फैक्टर जस का तस बना रहेगा, जैसे कि आपका पंखा चल रहा है, तो पंखे के अंदर आपने पावर फैक्टर लगा दिया, तो पंखे के अंदर ये पावर फैक्टर स्टार्टिंग टॉर्क नहीं बढ़ाएगा, पावर फैक्टर बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा लगा रहता है ना। और एक उसका होता है कागज का, ठीक है, ऑयल फील्ड। लेकिन कहीं कहीं परिपथ में बेटा क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को थोड़े से समय के लिए लगाते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ। उससे क्या होता है बेटा? उससे एकदम से पावर फैक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, जब ये स्थायी प्रकार से जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं कैपेसिटर स्टार्ट, है ना। जब ये थोड़े समय के लिए होता है तो बेटा उसे कहते हैं कैपेसिटर रन। और जब ये दोनों प्रकार से होता है तो बेटा उसको बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन। तो ये 3-4 प्रकार की मोटर होती है। ठीक है, बहुत सी, तो ये 3 प्रकार की होती है। तो अब पढ़ते हैं बेटा, स्टार्टिंग बनाने की तीसरी विधि कौन सी है? सेल्फ स्टार्ट बनाने की तीसरी विधि कौन सी है? कैपेसिटर स्टार्ट। और बेटा इसी सर्वश्रेष्ठ विधि भी कहा जाता है। ठीक है, देखो कैपेसिटर स्टार्ट विधि, दूसरी कैपेसिटर स्टार्ट विधि, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, पहला क्वेश्चन तो यहीं पे आप लिख दो, यह स्टार्टिंग की बेस्ट विधि मानी जाती है, बेस्ट विधि मानी जाती है। ठीक है, हाँ, यानी सर्वश्रेष्ठ पूछेगा, इकोनॉमिकल पूछेगा तो बेटा आप इसी को बताते हो। ठीक है, क्योंकि इससे पावर फैक्टर भी कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखो बेटा, इस प्रकार में क्या होता है, रोटर सेम टू सेम बेटा क्या होता है? स्क्वायरल केज ही होता है। सर इसमें कोई रोटर में अंतर होता है? तो नहीं। तो लिखो बेटा इसका इसका रोटर भी, बस स्टार्टिंग में वही अंतर होता है, मैं बता दूंगा। इसका रोटर भी क्या होता है बेटा? स्क्विरल केज प्रकार का होता है, प्रकार का होता है। इसका रोटर भी कैसा होता है बेटा? स्क्विरल केज प्रकार का होता है। पहली लाइन ध्यान रखना। अब देखो
इसके अंदर भी क्या स्टेटर में कोई अंदर होता है? नहीं बेटा, इसके स्टेटर में भी 2 ही वाइंडिंग होती है, एक रनिंग और मेन। तो लिखो तथा, तो फिर अंतर क्या है? कैपेसिटर का बताऊंगा कैसे। तथा इसके स्टेटर में भी 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग होती है। पहली कौन सी है बेटा? पहली होगी आपकी रनिंग वाइंडिंग, सेम फीचर है। और दूसरा क्या हो जाएगी बेटा? स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग है ना, इसमें भी स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा होता है, सेम चीज है दोनों, ठीक है, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। अच्छा, तो अंतर क्या होता है? अंतर बेटा केवल ये होता है कि जो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है ना, ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ना बेटा, इसके सीरीज में कैपेसिटर जोड़ दिया जाता है। अंतर केवल ये होता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंतर भाई थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके तो हम आगे आते हैं। पहले हम कैसे रहते थे, अब कैसे रहते हैं, अब एक सभ्य इंसान के जैसे रखते हैं। तो ये क्या है बेटा? एक परिवर्तन। तो अंतर केवल यह है कि इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में क्या लगाते हैं बेटा? एक संधारित्र लगा देते हैं, या सिर्फ लिखो बेटा संधारित्र, क्योंकि एक नहीं ज्यादा भी लगा सकते हैं। संधारित्र लगा देते हैं, संधारित्र लगा देते हैं। अब बताओ संधारित्र से क्या होगा? वो डिपेंड करेगा सर किस पर्पस के लिए लगाया, ठीक है, बहुत सही। अब इससे क्या होगा बेटा? इससे मोटर का प्रारंभिक टॉर्क भी बढ़ता है, और बेटा क्या होता है कि मोटर का पावर फैक्टर भी सुधरता है। तो लिखना बेटा, इससे अलग अलग प्रयोजन में, अलग अलग स्थिति में मोटर का क्या बेटा? पावर फैक्टर तथा टॉर्क बढ़ा सकते हैं। यानी कि इस कैपेसिटर का यूज पावर फैक्टर को भी बढ़ाने में भी कर सकते हैं बेटा, और इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कैपेसिटर को कितने तरीके से जोड़ सकते हैं, ठीक है, पावर फैक्टर भी बढ़ा सकते हैं और टॉर्क भी बढ़ा सकते हैं। कब? जब पावर फैक्टर हमेशा लगे, और जब थोड़े समय के लिए रखे तो टॉर्क, ठीक है, बताएंगे, डोंट वरी। चलो अब देखो बेटा होगा क्या। अब ये कैपेसिटर संयोजन यानी कि जोड़ने के आधार पर बेटा ये 3 प्रकार के होते हैं। तो लिखो बेटा, कैपेसिटर संयोजन के आधार पर, यानी कि जोड़ने के आधार पर, संयोजन के आधार पर यह कितने प्रकार की होती है मशीनें बेटा? यह 3 प्रकार की क्या होती है बेटा? मोटर होती है, ठीक है। जोड़ने के आधार पर बेटा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की मोटर होती है। अच्छा, तो सर पहली कौन सी होगी? तो पहली होगी बेटा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। पहली क्या होगी? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, यानी कि वह मोटर जो कैपेसिटर को केवल स्टार्ट करने के लिए प्रयोग में ली जाएगी, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। दूसरी कौन सी होगी? दूसरी होगी सर स्थायी कैपेसिटर मोटर, यानी कि ऐसी मोटर जिसके अंदर कैपेसिटर हमेशा जुड़ा रहता है, जैसे कि अपना सीलिंग फैन, ठीक है। तो स्थायी कैपेसिटर मोटर, ठीक है। हाँ, और बेटा तीसरा कौन सा होगा? तीसरा होगा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तीसरी मोटर कौन सी होगी बेटा? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर रन मोटर, यानी कि ये ऐसी मोटर का संयोजन होगा जिसमें बेटा कैपेसिटर को स्टार्टिंग के लिए भी लगाऊंगा और परमानेंट जोड़ने के लिए भी लगाऊंगा, ठीक है। देख लो आराम से, ठीक है। अब फटाफट से बेटा अपन इनके बारे में पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो पहली प्रकार की मोटर कौन सी है बेटा? इसके अंदर आपकी पहले प्रकार की मोटर कौन सी है? तो पहले प्रकार की मोटर है स्थायी कैपेसिटर मोटर। यहाँ तक हमने क्या पहुंचे हैं कि देखो कैपेसिटर स्टार्ट, स्थायी कैपेसिटर और कैपेसिटर स्टार्ट रन। अब देखो ये क्या संयोजन होगा बेटा? इसमें कैपेसिटर को डायरेक्ट जोड़ रहे होंगे, इससे क्या होगा बेटा? पावर फैक्टर बढ़ जाएगा कुछ क्षण के लिए। ये क्या है? स्थायी, इसमें हमेशा जोड़ोगे जैसे कि पंखा। और बेटा ये क्या है? ये मशीनों के अंदर यूज में आएगा। तो इस वीडियो में बेटा आपने क्या जाना है कि क्या क्या होता है इसके टॉर्क के सापेक्ष, बेटा इसके अभिलक्षण क्या होते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना 15 से 20। और ये ठीक है, अगले वीडियो में हम ये कैपेसिटर की जितनी भी प्रकार की मोटर है ना बेटा, इसको साथ में पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे ताकि आप चीजों को समझ सके, ठीक है। ओके, तो भारत माता की जय, वंदे मातरम।